नमो बुद्धाय। हमारे एक लाहौर के बंधु कई लोग कई दिनों से मुझे कह रहे थे कि सिचू हम लोग बहुत मानते हैं। सिचू दशमी, शुक्ल पक्ष की दशमी और कृष्ण पक्ष की दशमी हम लोग बहुत मानते हैं। इसका क्या महत्व है, क्यों मानते हैं, क्या है, उनके लोगों को इसके बारे में मालूमात नहीं है, उन्हें पता नहीं है। तो इसके बारे में ज़रा प्रकाश डालें बोल के मुझे कई बार अपने मित्रों का क्या कहते हैं संदेश आया व्हाट्सएप के थ्रू। और आजकल वो आलू के सीज़न में फंसे हुए हैं, लेकिन सेचू और जब निर्गा होता तो वो लोग निश्चित रूप से मंदिर में इकट्ठा होकर के खासकर 100 का पूजा होता है, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, यह है। तो लेकिन बंधुओं को इसके महत्व के बारे में पता नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में भी कुछ संक्षेप में प्रकाश डालना चाहिए। हालांकि ये बहुत ही क्या कहते हैं बहुत ही गूढ़ विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि ये वज्रयान से संबंधित है। जो भी वज्रयान से संबंधित जो विषय होती है बहुत गंभीर और बहुत रहस्य वाला होता है। तो हम लोग बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और सौभाग्य से हम लोग वज्रयान बुद्धिस्ट परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो वज्रयान के बारे में तो बहुत ज़रूरी जानना पड़ता है ना। तो जैसा है तथागत शाक्यमुनि बुद्ध में सबसे पहले जो है क्या कहते हैं 4 आर्य सत्यों का प्रवचन किया था। दुख क्या है संसार में, दुख का जड़ क्या है, उससे निकले तो निर्वाण क्या होता है, उस रास्ते पर चलने का धर्म का रास्ता जो क्या है उस पर प्रकाश डाले होते हैं। उसके बारे में मैंने कई बार आज तक जितनी बार मैंने यहाँ से कुछ कहने की कोशिश किया तो शाक्यमुनि बुद्ध के द्वारा जो बताए गए हैं उस पर मैंने ज़्यादा कहा मतलब। तो अब यह वज्रयान की दृष्टि से आप गुरु पद्म संभव गुरु मुझे के बारे में बताना भी बहुत ज़रूरी है। उनके बारे में जाने बिना हम लोग कैसे पूजा करें, कैसे अनुष्ठान करें, यह भी सही बात है बंधुओं का। तो मैं तो इसके बारे में सेचू के बारे में संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि विस्तार में नहीं बता सकता है, क्योंकि बहुत गंभीर विषय है। तो गुरु पद्म संभव गुरु रिम्पोछे जी जिन्हें हम कहते हैं, वो कोई सामान्य पुरुष या हम आप जैसे पृथक जन नहीं हैं। वो तो साक्षात बुद्ध ही हैं। तो इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं दसुम संजय गुरु रिम्पोछे विटुप कुंदा देवाचम बेशा बोलते हैं। आप त्रिकालिक बुद्ध आप भी हैं, गुरु रिम्पोछे आप भी हैं, गुरु पद्म संभव आप भी हैं। आप जो है बिल्कुल सिद्ध के मूर्ति हैं। सभी सिद्ध को आपने सिद्धि को आपने प्राप्त कर लिया है गुरु कुंदा, और महासुख अवस्था में आप हमेशा स्थिर रहते हैं। आपका ज्ञान जो है केवल लोक कल्याण के लिए आप इस संसार में अवतरित हुए हैं। भगवान बुद्ध के क्या कहते हैं उसके अनुसार भविष्यवाणी के अनुसार उन्होंने व्याकृत किया था कि एक जगह महापरिनिर्वाण सूत्र या परिनिर्वाण सूत्र में उन्होंने कहा है कि नानी नयन देहोतु लोनी चुदंग नीचम ने दाना को से छोलिंगदू नाले लगे के वो जुंग बोल के नाले लगे के वो जुंग बोले मेरे से बढ़ करके एक पुरुष की उत्पत्ति होगी। मतलब एक धर्मात्मा को उत्पत्ति होगी, वही मेरे शासन को आगे बढ़ाएगा। क्योंकि हे स्वयं बुद्ध ज्ञान का ही प्रतीक है, लेकिन इस तरह से उन्होंने भविष्यवाणी किए गए हैं। मतलब 1200 वर्ष बाद धनकोश नाम के झील से एक ऐसी पुरुष की उत्पत्ति होगी जो मेरे से बढ़कर होगा और मेरे शासन को आगे बढ़ाएगा। तो इस तरह से एक जगह ऐसा आता है। आप दूसरी दृष्टि से आप कहीं कहीं पर आता है कि मुनसे नवा था होपा में गुरु रिम्पोछे खुद कहीं कहते हैं कि धर्म का दृष्टि से देखा जाए तो छुकू के तौर पर देखा जाए तो पहले मैं स्वयं खुद ही जड़ से अमिताभ बुद्ध हूँ। रिबोतल और गुम्बोचे रेसिक पोताल नाम के बुद्ध क्षेत्र में जो
व्यवस्थित रहते हैं, वहाँ पर रहते हैं आर्य अवलोकितेश्वर, वो भी मैं ही हूँ कहते हैं। ताना को शरपेमा जुमने घास, तो मैं हूँ बोल के हर कहीं मैंने जोड़ा। तो धन को झील में जिस बालक की उत्पत्ति हुई थी, दाना को छोलिंग दो पेमा के सरतों बोला यमसिन छुकी मुझे पेमा जुमने से सोता, वो पद्मा जुमने, वो पद्मा संभावा भी मैं हूँ। मतलब क्या कहते हैं, बर्शे लमसेल में आता है, बर्शे लमसेल मतलब विघन निवारक प्रार्थना है ना, बर्शे लमसेल बोलते हैं। उसमें छुकु नवा था ला सोलवान दे लुंगो तुझे बोला सोलवान दे टुको पेमा जुमने ला सोलवान दे बोलते हैं ना। धर्म काय की दृष्टि से अमिताभ बुद्ध, और संभव काय दृष्टि से आर्य अवलोकितेश्वर बुद्ध, और निर्माण काय दृष्टि से पद्मा जुमने पद्मा संभावा। तो इस तरह से जानना चाहिए। तो सोमसुत समले कुसुम नंजुर चंस, केवल बाह्य दृष्टि से अलग अलग, कोई धर्म का है दृष्टि, कोई संभोग का है, और निर्माण का। धर्म का है और निर्माण का है तो अनुभव का क्या कहते हैं विषय है। तब जब तक हमारा पूरा कर्म शुद्ध ना हो जाए तो संभोग का है को हम समझ ही नहीं पाएंगे, लोगों को हम समझ ही नहीं पाएंगे। अब छू को तो स्वानुभूति है, शून्यता और प्रवास की तोंगबा और सलवा बोलते हैं, उसका स्वानुभूति ही छू को होता है। लेकिन खुद बुद्ध हैं तो वो खुद अपने आप से कहते हैं कि ये अलग अलग वेदों में है, लेकिन वास्तव में ये एक ही ज्ञान के प्रतीक हैं बोल के गुरु पद्मा संभव जी इस तरह से कहते हैं। तोनला एर में सोसर था दे में भाव की दृष्टि से वो अलग नहीं है, सब एक ही हैं। छुचिविंग ने कुंतु संभोंगा बोलते हैं। शुक्यविंग धर्म धातु में मैं खुद ही समन्त भद्र बुद्ध हूँ। टूपो को दू दुर्जे छंगछंपो, और व्यो बुद्ध क्षेत्र में मैं खुद ही वज्रधारा बुद्ध हूँ, दुर्जे छंग। दुर्जे दिन तो जलवा थुपा छंपो नहीं, दुर्जे दिन में जिस बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था वो भी मैं ही, मेरा ज्ञान ही है, मैं ही उत्पन्न हुआ था। जिमें पेमा गारू लुंजेटो, वो सब चीज़ें जो है बुद्ध ज्ञान जो है, अद्वैत जो बुद्ध ज्ञान जो है मेरे अंदर अनाभोग्य स्थित है, अपने आप में स्थित है कह करके इस तरह से कहे जाते हैं। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, गुरु पद्मा जुमने जी जो हैं त्रिकालिक बुद्ध वो स्वयं ही हैं, इस तरह से हमें जानना चाहिए। खासकर जब वज्रयान में आ जाते हैं तो लामा संगे लामा छु तेजिन लामा गेंदुन दे कुंजी जी को लामा ही पलदेन लामा दुर्जे चम। क्या कहते हैं, गुरु बुद्धा गुरु धर्म गुरु संगा तथैव च गुरु साक्षात क्या है श्री वज्रधारा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अनुवाद करें तो संस्कृत में कुछ ऐसा बैठ जाता है कि गुरु ही बुद्ध है, गुरु ही धर्म है, गुरु ही संघ है, और गुरु ही वज्रधारा दुर्जे छंग बुद्ध हैं। उनको मैं अपने काया वाक चित्त से जो है पूर्ण श्रद्धा से मैं नमस्कार करता हूँ। तो इस तरह से होता है। तो गुरु पद्मा जुमने अब सेचु बोलते हैं। जिस तरह से तथागत सम्यक संबुद्ध की पूरी लीला जो है, घटना जो है, अधिकतर जो घटना जो है पूर्णिमा के दिन घटित होता है। ऐसा है कि नहीं कि सब ही घटना पूर्णिमा के दिन घटित होता है। जो मुख्य घटनाएं जो है लोक कल्याण की दृष्टि से जो ज़्यादा ही उसमें अधिष्ठान है, ज़्यादा ही चिन्ह वाला, ज़्यादा ही फायदामंद वाला, जितना भी उनका जीवन जन्म से लेकर फिर उनके तपस्या करने की वृद्धि से लेकर धर्मचक्र प्रवर्तन परिनिर्वाण से लेकर, और अधिकतर तौर पर जो पूर्णिमा के दिन अच्छे शिष्यों के साथ भेंट इत्यादि जितने भी गतिविधियाँ क्रियाकलाप जो है अधिकतर पूर्णिमा के दिन घटित हुआ होता है। ठीक उसी तरह गुरु पद्मा संभवा गुरु रुमची जी की जितना भी लीलाएं जो है, यद्यपि दूसरे क्या कहते हैं दिनों में भी घटित हुआ होता है, लेकिन अधिकतर जो खासकर जन्म है, कुछ अष्ट नाम गुरु संगीत विग्रह की जो लीला है वो सब अधिकतर जो है दशमी के दिन घटित होता है। संबलुंचुमा के अंदर गुरुमुचे द्वारा ही विरचित वो प्रार्थनाएं हैं लोगों के निवेदन पर। तो उन्होंने उसमें कहा कि जन बोलते हैं, थांगला चिपते जन बोलते हैं, जॉन बोलते हैं, कोई लोग जॉन बोलते हैं, उच्चारण का फर्क है। तो जब सेचु के दिन
दशमी के दिन सूर्य का उदय होता है, उस समय सूर्य के किरण के ऊपर से मैं किरण का जो पहला किरण होता है उसके साथ ही उस पर चढ़ करके मैं जो मुझे याद करने वाला है उसके समक्ष में प्रकट हो जाऊंगा बोल के संबलंडु माँ में है ना, यर्म्युचुचु यर्मो का शुक्ल पक्ष की दशमी में मैं खुद आऊँगा और लोगों का कल्याण करूँगा बोल के इस तरह से दशमी को बहुत ही महत्व दिया गया है। और यह दशमी भी दो तरह का होता है, एक है शुक्ल पक्ष का दशमी और यर्म्युचुचु होते हैं, और मर्म्युचुचु जो है वो क्या कहते हैं न्यरंगा जिसे कहते हैं। न्यरंगा जो है खंडोमा का द्वितीय माना जाता है, इसलिए संगठा में जो हिदम और खंडो पाव पामो खंडोमा से संबंधित जितना भी घन चक्र पूजा होता है, छौक का पूजा होता है, जो भी विधि विधान होती है, साधनाएँ होती है, वो न्यरंगा के दिन में उसका अनुष्ठान किया जाता है। और सेचु के दिन में गुरु पूजा और गुरु योग का महत्व दिया जाता है। आप जानते हैं सेचु के दिन पूरा वज्रयान से संबंधित जो बिहार है, गुम्पा है, वहाँ सेचु का क्या कहते हैं पूजा पाठ होता ही है। और सामान्य लोग जो गृहस्थ होते हैं वो भी वज्र गुरु मंत्र का जप करते हैं। तो ये सेचु में ये एक दूसरी बात यह है कि गुरु के प्रति श्रद्धा हो, आस्था हो, कोंचोसुम के प्रति, त्रिरत्न के प्रति, बुद्ध धर्म संघ, लामा हिदम खंडो चौसुम के प्रति श्रद्धा हो, आस्था हो, वो भी अकृत्रिम शुद्ध पवित्र और सहज आस्था हो तो जिनलब वहाँ होता है, क्योंकि आस्था और जिनलब का संबंध है। अगर बीज अच्छा हो तो उसमें जो है जितने भी सहकारिता प्रत्यय और कारण पूरा युक्त हो, जैसा कि एक बीज है उसके अंदर आप पानी भी है, खाद भी है और ताप भी है, सब कुछ है, तो वहाँ से अंकुर जो है प्रस्फुटित हो जाता है। तो ठीक इसी तरह ये आपके अंदर श्रद्धा आस्था जो है पूरा पवित्र है, शुद्ध है, पूर्ण विश्वास के साथ, पूरा समर्पित भाव के साथ है, तो उसके अंदर से गुरु का अधिष्ठान जो है जिल्लक जो है वो प्रस्फुटित हो जाता है। जब गुरु के नाम से आप जप करते हैं, किसी हिदम इष्टदेव के नाम से जप करते हैं, तो वही है। इसीलिए तो छुचुपे दो में धर्म 10 धर्म सूत्र में कहा गया ना, दत्वा में भी मिनम लकर बिचुनम मिजुंजी सबन में चिकबलम युगुम बुझिजिन हो, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं, आस्था नहीं है, तो उसके साथ कोई भी आशीर्वाद या अधिष्ठान या जिल्लत से कोई लेना देना नहीं है, दूर पर कभी कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि बीज को बूंद दिया जाए तो उसको खेत में बो दिया जाए, उसके ऊपर जितना खाद डालो, पानी डालो, तो उससे जो है फसल उगने वाला नहीं है, क्योंकि जो मेन जो चीज़ जो है वो सूख चुका है, जो जल चुका है, तो उससे क्या है। इसलिए श्रद्धा आस्था जो है धर्म का सबसे पहला सोपान है। श्रद्धा आस्था हो तो तभी आप शरणागमन करेंगे, तभी आपके चित्त में बोधिचितोत्पात होगा, चंचु कस्यम होगा, तभी आप साधना विधि को ढंग से कर पाएंगे, तभी आप परिणामना मूलम प्रणिधान इत्यादि कर पाएंगे। तो ये तत्पा का बात होता है। अब ये सेचु के बारे में जो दशमी जो है किस तरह से गुरुमुखी जी का जीवन जो है घटित होता है उसके बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि जिस तरह से मास में, जिस तरह से टिबेटन कैलेंडर के अनुसार, भोट जंत्री के अनुसार जो है 12 राशियों पर ना जा करके दूसरी तरह से गिना जाता है, जैसा कि मूष ईयर, जैसा वृषभ ईयर, जीवा लंगता ईयर, ढूलता लुटेजा छिपा बोल के इस साल क्या कहते हैं जीवालो है ना, तो इसी तरह के अगले साल लांगलो आ जाएगा। तो इस तरह की जो महीना होता है उसमें भी जीवा लंगता ईयर, ढूलता लुटेजा इस तरह से होता है। इसमें जो है दवा की दृष्टि से देखा जाए, मास की दृष्टि से देखा जाए तो 5वां मास दवा नापा जो है उसको टेल्दा बोलते हैं। टेल्दा की सेचु के दिन जो है हुआ क्या था, धनकोश के झील में जो है गुरु पद्मसंभव जी प्रकट हुए थे। अमिताभ बुद्ध क्षेत्र से लोक कल्याण की दृष्टि से वहाँ से एक संज्ञस का होसर ज्ञान का जो है किरण जो है धनकोश झील में जाता है, वहाँ से कमल उत्पन्न होता है, फिर वहाँ से क्या क्या स्वर्ण सदृष्ट वज्र उत्पन्न होता है, उस वज्र से नाना प्रकार के क्या कहते हैं रश्मियों का प्रस्फुटन होकर के होत और होजर निकल करके वो परिवर्तित होकर के 8 साल की उम्र जितना एक सुंदर बालक का जन्म हुआ था वही गुरुमुखी थे। वो जो है कौन सा मास था, 5वां मास था, उसको टेल्दा बोलते हैं। इसलिए टेल्दा में जन्म हुआ था। तो वो टेल्दा के सेचु में
छेचू में है तो छेचू में जन्म होता है, तो इस तरह से उस छेचू का बहुत महत्व है। उस दिन गुरु rinpoche का नाम सरोज वज्रा छोके दुर्जे बोल के इस तरह से उनका नाम पड़ गया था। उसके बाद तावा चुचिप्पा आता है, उसको फिर दूसरा लीला क्या घटित होता है, तगदा बोलते हैं। तगदा वैगर वर्ष जो है, तगदा वैगर मास जो है, तदा के छेचू में जो है इंद्रभूति जो है जब धनकोश झील में गुरु का जन्म हो जाता है टेल्टा छेचू में, फिर वहाँ जा कर के इंद्रभूति जो है कहीं गए होते हैं, बहुत विस्तार से, सब समय का अभाव और बहुत लंबा होने के डर से उसको नहीं बोलूँगा, राजमहल में लाए थे। राजकुमार की दृष्टि से उनको सिंहासन पर आरूढ़ किए थे। फिर उस समय जो है तगदा के जो छेचू जो है उनका जो है विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद 16 वर्ष तक जो है उस छेचू जो है जैसा ही तथागत बुद्ध यशोधरा जी के साथ राजमहल में रहे थे कई साल, उसी तरह ही गुरु पद्मसंभव भी इंद्रभूति के राजमहल में रह करके राजपाट को देखभाल किए थे। तो ये जो है तगदा छेचू और 11वां मास बुद्धा चुचिप्पा में। अब बुद्धा चुनिपा है, इसको कहते हैं योदा बुद्धा चुनिपा में क्या घटना घटा था उस समय जो है, ये जो है जिस तरह से भगवान बुद्ध महा अभिनिष्क्रमण करते हैं, मतलब अपने राजमहल और राजपाट को सब छोड़ करके बिल्कुल वैराग्य मन से क्या कहते हैं भिक्षु बन करके घर बार छोड़ देते हैं, उसी तरह ही गुरु पद्मसंभव जी ने जो है अपने राजपाट को सब छोड़ करके वो भी कई शमशानों पर जा करके तप किए थे, तपस्या किए थे, व्रत किए थे। तो उस समय जो है उनका नाम जो है गुरु शंतरक्षिता बोल के नाम पड़ा है। शंतरक्षिता इस तरह से मैंने गुरु के जीवनी संगलिंगमा है, पेमा कथांग वगैरह है, तो उसमें इस तरह से थोड़ा मैचिंग नहीं होता है, लेकिन शंतरक्षिता एक खिंचिन शिवांशों का भी नाम है। गुरु स्वयं का नाम भी शंतरक्षिता बोल के इस तरह कहीं दिखाई देता है। ये सब क्या शोध करने का विषय है, लेकिन इतना महान गुरु के ऊपर शोध हमारे इस मन बुद्धि से हो नहीं पाएगा। जो वहाँ पर अंकित किया गया है उसके आधार पर मैं आप लोग को बोल रहा हूँ। तो ये सुम्बा जो है ये बुद्धा चुनी का छेचू में ये हुआ था, 11वें के छेचू में। अब चौथा जो है दुग्धे छेचू बोलते हैं, ये तवा टंगबो आ जाता है। दुग्धे के छेचू में जो है उन्होंने जो है आचार्य प्रभाहस्ती और आनंद इत्यादि से प्रवर्जित हुए थे, रबजुंग हुए थे। रबजुंग होकर के रबजुंग के अनुसार जैसा केलोंग होता है ना, केलोंग गैसुल का ठिन के ऊपर बैठ करके उन्होंने जो है साधना किया था। तो उस समय वो गुरु शक्या सिंगे के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। ये छेचू जो है ये दुग्धे छेचू बोलते हैं। ये बुद्धा धांगबो के छेचू में ये घटना घटा था। छेचू हर एक छेचू में उनका लीला घटित होता है ना। और ये 5वां क्या है, ये बुद्धा नेपा के छेचू में है। बुद्धा ने के छेचू जो डुल्दा है, इसको डुल्दा बोलते हैं। डुल्दा के छेचू में जो जहर गेल्पो, जो आजकल हम लोग रिवर्सल को बहुत महत्व देते हैं, जहर बोलते हैं, वहाँ पर जो है मंदरावा के साथ एक हिस्ट्री है ना, उसके साथ जुड़ करके गलत फहमी से उससे जो है वहाँ के राजा जो है गुरु को साक्षात उनको उबलते हुए तेल में डाल करके जला करके भस्म करने की कोशिश किया जाता है। तो लेकिन वो जलते नहीं है। जलना क्या है, फिर उसके ऊपर दोबारा वो पूरा जो है इंद्रधनुष से घिरे हुए पूरा रश्मियों से प्रस्फुटित होकर जब वो कई महीने के बाद, कई हफ्ता के बाद देखने आता है, तो जो तेल था वो झील में परिवर्तित होता है और झील के ऊपर फिर कमल का फूल, उसके ऊपर गुरुजी का विराजमान, और वहाँ से नाना प्रकार के रश्मियाँ प्रस्फुटित होते हुए पूरा ढाकिनियों से घिरा हुआ इस तरह से राजा दर्शन कर देता है। तो उस समय जो अपनी पुत्री मंदरावा को दोबारा वापस गुरु के प्रति प्रेम करके गुरु पद्मसंभव जी से धर्म देशना लेते, उनके शिष्य के रूप में जो है वो उनका अनुयायी बन जाते हैं। ये घटना जो है ये 5वां घटना है। ये बुद्धा नीपा में ये ढुलदे छेचू में ये घटना का घटा है। उस समय उनका नाम जो है गुरु पद्मा जुंगने नाम से प्रसिद्ध इस तरह से घटना घटी है। ये ढुलदे छेचू है, बुद्धा नीपा का छेचू में है। अब बुद्धा सुम्बा का छेचू है जो है 6ठा घटना जो बुद्धा सुम्बा का छेचू में घटा होता है। ये क्या है,
उसके तगदा कहते हैं, तगदा अश्व और मास। ताता के सेचू में जो है दोबारा जब वो ओडियाना में पहुंच जाते हैं तो ओडियाना जहाँ पर धनकोश झील था ना उसके आसपास की जगह में वहाँ भी दोबारा उन्हें दूसरी बार जलाया गया था वहाँ भी, और साक्षात पूरा जिंदा बचे थे अपने सिद्धि के बल पर, अपने प्रतिहारे के बाद बल पर। छिमे पेमा जुम्ने है ना, तो वहाँ पर बचे हुए थे। तो उस समय उनका नाम जो है क्या है, गुरु पद्मा वज्रा के नाम से वो प्रसिद्ध हुए थे। 2 बार जलाए गए थे गुरु को। ये जो है बुधा सुम्पा में है और छठा घटना है। और बुधा शिवा में जो है 7वां घटना में क्या करता है, लुग्धा बोलते हैं उसको, मेष मास बोलते हैं। इस स्टेचू में क्या घटित होता है, वो जो है भारत के दक्षिण दिशा में होते हैं। वहाँ पर तीर्थकों का जो 500 जो 500 जो तीर्थिक जो थे, जो शास्त्रार्थ में बहुत तेज थे, देखने बहुत खूंखार भयावह डरावना दिखाई देते थे, और उन तीर्थिकों को जो बौद्ध धर्म के विरोधी थे, बौद्ध धर्म को जड़ से उखाड़ कर नष्ट करना चाहते थे, उन तीर्थिकों का गुरु जी ने शास्त्रार्थ करते और अपने चमत्कार और प्रतिहारे से चुटुल से जो उनको धूल चटाया था। तो उस समय उनका नाम जो है गुरु सिंगे टाटोक बोल के उनका नाम पड़ा है, गुरु सिंगे टाटोक, तब उनका नाम पड़ा है सिंगे टाटोक, मतलब सिंहनाद, सिंहनाद नाम के प्रसिद्ध हुए थे। और 8वां घटना और बुधा टूपा का सेचू में क्या घटना घटा था, उस समय जादा बोलते हैं, जादा मतलब ये पक्षी मास, खग मास बोल सकता है। उसके दिन जो क्या कहते हैं, उस समय जो है गुरु निमा होजर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। उस समय वो कहीं पर बैठे हुए थे, तप कर रहे थे, व्रत कर रहे थे, और सभी उनसे डर रहे थे कि ताकि सबके धूल चटाते थे ना गुरु rinpoche जी, जो गलत कार्य करते थे, जो अदृश्य गलत प्रवृत्तियों से जुड़े हुए लोग थे, उनको पूरा सदगति दिखाने के लिए उनके प्रति शास्त्रार्थ करते थे, अपने मंत्र के बल पर, यंत्र के बल पर जो उनको पूरा प्राप्त करते थे। तो यहाँ पर उनको तीर्थिकों के द्वारा जो है वो पिलाया गया था, जहर पिलाया गया था। उस जहर का उन्हें कुछ भी असर नहीं पड़ता है, बल्कि जहर को पीने के बाद जो उनका शरीर जो पूरा सूरज की तरह चमकता है, सूरज की रश्मियों से की तरह प्रस्फुटित होता है, ज़्यादा ही तेजस्वी होते हैं, तेज से संपूर्ण पूरा रश्मियों से प्रस्फुटित होकर के इस तरह से लीला दिखाए गए थे। तो उसको जो है वो ये बुधा गुबा में, बुधा क्या कहते हैं, ये 9वां है, मैं अभी 6 से 7वां में चला गया है। तो ये 7वां बुधा में जो है छिदा में, तो इस तरह से उन्होंने ये चमत्कार दिखाया था। तो मैं 6 में अभी जंप लगा दिया ना, 6 जो जद्दा जो है क्या कहते हैं, जो खग मास में जो है, उस समय जो है उन्होंने जो है वहाँ भी उन्होंने जो क्या कहते हैं नदियों का प्रवाह को उल्टा चला दिया था। जितने भी तीर्थिक था उनके दमन के लिए उन्होंने बहुत चमत्कार और प्रतिहारे दिखाया था। तो उस समय उनको गुरु खदिंगसल बोल के इस तरह से आता है। तो निमा होजर के बारे में मैंने बताया था, वो है निमा होजर जो है उनका लीला जो है बुधा तुम्बा में घटित हुआ। गुरु खदिंगसल की लीला जो है 6ठा मास बुधा टूपा में घटित हो जाता है। तो उसके बाद बुधा जेबा में क्या हुआ है, फगदा बोलते हैं उसको, शुक्र मास बोलते हैं। पाता के सेचू में जो है क्या कहते हैं, नेपाल में फम्थिंग, जो फर्पिंग बोलते हैं, फम्थिंग की जगह जहाँ पर फर्पिंग है वहाँ पर यंगलेशो का टफुक नहीं है, और यंगलेशो की टफुक में जो है 7 दिन तक उन्होंने पूरा सिद्ध वज्र कील का सिद्धि को प्राप्त किया था। वज्र किलाया वज्र किले किलाया सर्वा बेगाने बम हूँ फट, वहाँ की जितना भी अदृश्य शक्तियाँ थी वहाँ से वो आगे उनको अग्रसित भी होना था, तिब्बत में भी जाना था ना। तो उस समय जब वो वहाँ पर बैठ के 7 दिन तक जो है उन्होंने जो है दुर्जे फुरबा वज्र किलाया कुमारा राजा दुर्जे शुरू कुमारा राजा बोलते हैं, उनकी सिद्धि को प्राप्त किया था, और खुद ही वज्रकील के रूप में प्रवर्तित होकर के जो महामुद्रा की सिद्ध को प्राप्त कर लिए थे। उनको गुरु दुर्जे थोंटेंग बोल के कहते हैं, दुर्जे थोंटेंग, दुर्जे डोलो भी हो सकता, दुर्जे थोंटेंग बोल के। ये दूसरा जीव नहीं है, थोड़ा नामों में यहाँ वहाँ थोड़ा अलग होता है, इसको दोबारा मैं
आपको दोबारा दूसरी दृष्टि से बताऊंगा। तो गुरु थोंटेंग दुर्जे थोंटेंग बोल के वो किए हैं। वहाँ पर यांगलेशो के टोपुंग में दुर्जे फुरसुंग चुनी का उन्होंने नमलेन किया था, सिद्ध किया था, वहाँ से फुटुप को सिद्ध किया था। ये 8वां मास में बीता था। और 9वां मास में ये जो है 11वां जो लीला जो 9वां बुद्ध गुबा में जो हुआ था उसको जिदा बोलते हैं। ये मुश्क चूहा वाला मास जो है, इसके सेचू में जो है बायुल में जो है ये भी बायुल नहीं है, ये तिब्बत में हो सकता है। बोयुल में जो बौद्ध देश में जो है वहाँ पर कितना अदृश्य शक्तियाँ थी, वहाँ पर बहुत अदृश्य शक्तियाँ थी। इसलिए समय बोल के जो सबसे पहले महाविहार का उन्होंने स्थापना किया था, उसके स्थापना से पहले तिब्बत के महाराज टिसुंग देजन और शंतरक्षिता जी ने कोशिश किया था उसका निर्माण करने के लिए, लेकिन अदृश्यों की शक्ति के द्वारा वो निर्माण नहीं कर पाते थे। आज वो शिलान्यास करते थे, पत्थर वत्थर वहाँ बिठाते थे, कल फिर फेंक के रख देता था। फिर ऐसा करके बाद में गुरु पद्मसंभव जी को वहाँ से भारत से बुला लेते हैं। तो रास्ते में क्या कहते हैं, नेपाल के यांगलेशोट के गुफा और असुरा गुफा जो डफो के वहाँ से होते हुए रास्ते में फिर जाते हुए रास्ते में आप जितने भी भूत प्रेत हैं पर्चे लमसल में आते हैं ना, पलमोथंगी पलथंगदू तेम्मा चुंजी धमलाता पयल खाले लाथोकदू कंग्रश में धमलाता धमशुता वे न्यंडोंदू थमला योजू धमलाता छेवे लंडे थमजे की लाले सुंबे लाले सोगे निम्बो पर लाले तेम्बा सुंगर छे बोल के इस तरह से प्रार्थना आता है। हेपो रे यांगोंग दो लासिन देव जी धमलाता, ये सब भूत प्रेतों का नाम है। उनको दमन करते हुए जब गए थे ना तो तिब्बत देश में पहुंचे थे। तिब्बत देश में पहुंचने के बाद समय का निर्माण किया था। भारत के ओदंतापुरी और नालंदा विश्वविद्यालय के डिज़ाइन को देखकर, खासकर ओदंतापुरी महाविहार जो विहार शरीफ के पास विराजमान था, उस ओदंतापुरी के चित्रकारी को देखकर वहाँ पर जब निर्माण करना था, उससे पहले जो फुरपा उन्होंने सिद्ध किया था इंग्लिश में, उस फुरपा का सबसे पहले छम जो है वहाँ करके पूरा रंग बिरंगे धागों से बांध करके वहाँ पर उसका प्रतिष्ठान किया था, शिलान्यास किया था। तब से भूत प्रेतों का नमो निशान नहीं था। आसानी से समय मिंजुरुलुंज चूलाकंग का निर्माण किया था, समय महाबौद्ध विहार का निर्माण किया था। उस समय जो है होसल जुक्छे का न्यमलेन करते हुए उस समय उनका नाम जो गुरु पद्मसंभवा नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। तो इस तरह की सेचू जो है बुद्धा गुबा का, और ये 11वां लीला जो है घटित सेचू के दिन ही हुआ था, दशमी का, इसलिए बहुत महत्व होता है। अब 12वां जो है लीला घटित होता है बुद्धा चुपा में। बुद्धा चुपा में क्या लीला घटित होता है, उस समय से लंगदा बोलते हैं इसको, वृश्चिक मास है ना, लंगदा के सेचू में जो है तिब्बत में जब समय मिंजुरुलुंजी चुगलाखंग महाविहार का पूरा प्रतिष्ठान हो चुका था, उसका निर्माण हो चुका था, उसके बारे में कार्य करने की जो सभाएं होती थी उस करते समय, उसके बाद जो है उसके ऊपर कृपा करके गुरु दोर्जे ढोलो के नाम से प्रसिद्ध होते हुए उजेन संजय नीपा उडियाना के क्या कहते हैं आचार्य संजय नीपा द्विबुद्ध आचार्य पद्मसंभव जी ने वहाँ उसका निर्माण करके बुद्ध शासन को वहाँ से आगे चलाया था। ये कुछ अंश इस तरह से दिखाई देता है, कहीं थोड़ा सा मैचिंग नहीं होता है। जो भी हो, गुरु का जो है लीला जो है अतुलनीय है, डेंदा में पा, क्योंकि गुरु मचे को ढेंज धो में धुच शे बोलते हैं ना, किसी मुकाबला से प्रतियोगिता से जीता नहीं जा सकता। अतुलनीय है, ढेंज धो में अतुलनीय है, किसी के साथ तुलना नहीं की सकता। दूसरा कोई नहीं है। गुरु के अंदर जितना सामर्थ्य है, योग्यता है, क्षमता है, बाह्य दृष्टि से, आंतरिक दृष्टि से, गुह्य दृष्टि से किसी के साथ मुकाबला नहीं कर सकता है। इसलिए ढेंजितो में तुझे बोल के गुरु दुर्जे टोलो के नाम से इस तरह से प्रसिद्ध होकर के संजय का तेनपार मुझे बुद्ध शासन को तिब्बत में उस भूत प्रेत वाली जगह में बुद्ध शासन को प्रतिष्ठापित किया था, स्थापित किया था। उसी के बलबूते आज तक देखिए बौद्ध धर्म की धारा जो है हम हिमालय वासियों तक अभी अक्षरशः चल रहा है। उसका परंपरा जो है
आगे बढ़ते जा रहा है बिना किसी परिवर्तन से, जैसा था वैसे ही चलते जा रहा है। अब दुर्भाग्य से समय बदल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन फिर भी हमको ध्यान दे करके इस तरह के महान गुरुओं की जीवनी को जानना भी बहुत ज़रूरी है, अन्यथा अंधविश्वास की तरह रह जाएगा। तो इसलिए मैंने इस उद्देश्य को देख करके संक्षेप में गुरु के जीवनी को बताने का मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। इसको आप दूसरी दृष्टि से संक्षेप में दिखाया गया, तो खासकर हम लोग छेचू में जो है, कई लोग आषाढ़ के छेचू में, कई लोग आषाढ़ की दशमी में, कई लोग चैत्र वैशाख की दशमी में, कई लोग विभिन्न प्रकार की दशमियों में गुरु अनुष्ठान किया जाता है। आज मैं फेसबुक पर देख रहा था, भूटान में वांगदी फोटोंग है ना, वांगदी फोटोंग में आज छेचू का वो चलन चल रहा है। आज मैंने डूपा कैलेंडर में देखा है, जो गेलवंग डूपा के कैलेंडर में मैं देख रहा था, तो आज गुरु नीमा हजूर जी का दिन है बोल के ऐसा लिखा है। जो भी हो, आज निश्चित रूप से गुरु का दिन है, तो आज के दिन वज्र गुरु का जप जो है पूर्ण आस्था और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। अब संक्षेप में दोबारा, अब गुरु अष्टनाम, गुरु संजय, हम लोग हमेशा गुरु संगत का झलका करते हैं। गुरु छन मतलब नाम, ये मतलब आठ नाम है गुरुओं का। नाम के अनुसार जो उन्होंने अपने रूप और हाव भाव को भी बदल करके लोक कल्याण के लिए उन्होंने 8 रूपों में लोगों का कल्याण किया था। चाहे वो रौद्र रूप से किया हो, चाहे शांत रूप से किया हो, चाहे पुष्ट रूप से किया हो, तो चाहे वशीकरण रूप से किया हो। शांतिम पुष्टिम वाशम मारे फट बोल के शिचे वंडा के क्रिया के अनुसार करते हैं ना, तो वो है। तो इस तरह से आप दोबारा आपको संक्षेप में कहा जाए तो गुरु छोके दुर्जे मतलब मैंने सरोह जहाँ धन कोश के झील में उत्पन्न होने के नाते उन्हें गुरु छोके दुर्जे कहते हैं। वो उत्पादक थे, माँ के कोख से जन्म नहीं लिए थे, इसलिए लोधुनमा के अंदर कहीं आता है फादम में रंगजुंग टुलवे को बोलते हैं। रंगजुंग टुलवे को फूल के ऊपर उत्पन्न साक्षात अमिताभ संजय होपा में और लोंगू तुजी छिम्बो छुकु नौवत है लोंगू तुजी छिम्बो टुकु पेमाजुंग के रूप में लोक कल्याण के रूप में प्रस्तुत हुए थे। तो ये गुरु छोके दुर्जे बोलते हैं, सरोज जहा बोलते हैं। फिर दूसरा गुरु संज्ञा में आते हैं चाचा संज्ञा। आप उसके बाद जब रबजुंग हो गए थे तो उस समय गुरु प्रवाहस्ती इत्यादियों के शरण में जा करके रबजुंग प्रवर्जित होते थे, इसलिए उनका नाम गुरु चाचा संज्ञा पड़ा था। उसके बाद गुरु लोकदेन छोसे बोल के आता है, उसको संस्कृत में मतिमान या वारा रुचि बोल के कहते हैं। तो उस समय पूरे भारत में भ्रमण करते हुए बहुत से विद्याधर रिक्जिन बोलते हैं, पुरुषों से ज्ञान अर्जित किया और प्रकांड विद्वान बन करके वो लोकदेन छोसे के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। उनको वारा रुचि कहते हैं। उसके बाद गुरु पद्मा संभावा, मैंने कहा था कि गुरु पद्मा संभावा जो है छोपेमा में, कहीं पेमा जुंगने कहा जाता है, छोपेमा में उनको साक्षात जला दिया गया था, नहीं जल करके बाहर निकल आए गुरु पद्मा जुंगने पद्मा संभावा जो भी हो। फिर उसके बाद गुरु पद्मा जलपो, जब उनको दोबारा जला गया था ओडियाना में, फिर वहाँ से साक्षात निकल के आए थे जिंदा गुरु पद्मा जलपो। फिर उसके बाद नीमा होसर, उनको जहर पिलाया गया था मरवाने के लिए, और नहीं मर करके सूर्य की रश्मि की तरफ प्रस्फुटित होकर के दोबारा निकल गए थे। उसके अतिरिक्त देवाचिम्बो, महासुख और अनाभोग लुंजिटूप बोलते हैं, और पद्माकूट इत्यादि शमशानों में जाकर साधना किया और डाकिनियों को सिद्ध किया, और धर्मापाल चुकुंग सुम्मा और उनके साथ पूरा जो है गिरा हुआ ऐसे प्रस्फुटित हुए, जैसे कि सूर्य जो है लाखों सूर्य को इकट्ठा करके एक साथ आए तो उसमें कितना तेज होगा, कितना उसमें शक्ति होगा, चमत्कार होगा, कितना उसमें वो होगा। तो इस तरह से विख्यात हो गए थे। उसके बाद गुरु सिंह टकटोक बोलते हैं, तो उसको गुरु नीमा होजर को गुरु सूर्य रश्मि कहते हैं, पेमा जल्पे को पद्माराज कहते हैं, और गुरु सिंह टकटोक को गुरु सिंहनाथ कहते हैं। सिंह मतलब सिंह, डोक मतलब नाथ। आचार्य पद्मा संभव खुद गुरुमचे दक्षिण में गए थे, वहाँ जाकर 500 से ज़्यादा तीर्थकों को धूल चटाया था। उनमें से कई लोगों को जो है उन्होंने दमन करके बिल्कुल शक्तिहीन किया था, और कई लोग उनका अनुसरण करके बौद्ध धर्म में प्रवर्जित होकर के बाद में विद्वान हो गए थे, सिद्ध पुरुष हो गए और विद्याधर बन गए। तो इस तरह की लीला आता है। उसके बाद गुरु दुर्जे ढोड़ो बोलते हैं।
गुरु दुर्जे टोलो को वज्र लंबोदरा बोलते हैं। तो गुरु दुर्जे टोलो ने भी कई तीर्थकों को, वहाँ तो समय के साथ जोड़ा गया था, वहाँ भी जोड़ा हो गया, उस समय गुरु दुर्जे टोलो ही रहे होंगे। और यहाँ पर भी कई तीर्थकों को उन्होंने दमन करके प्राणियों पर, जगत माता रूपी प्राणियों पर अनुकंपा करके कई ग्रंथों को जो है गुप्त निधि में रहा था। गुप्त निधि का मतलब तेरमा बोलते हैं। गुरु रिम्पोचे जी ने कई उस समय भविष्य के समाज के कल्याण के लिए, लोक के कल्याण के लिए कई इस तरह से अतुलनीय जो तंत्र मंत्र और वज्रयान से संबंधित ग्रंथों को उन्होंने छुपा के रखा था। किसी को झील में छुपाया, किसी को पहाड़ में छुपाया, किसी को पेड़ में छुपाया। वो बाद में जाके तेरतन बोलते हैं ना, जो सिद्ध पुरुष लोग होते हैं, उन्होंने भविष्यवाणी किया होता है कि भविष्य में ऐसा तेरतन आके उसको निकालेगा। तो उस तरह के तेर को अधिकतर जो है गुरु दुर्जे टोलो जी ने तेर में अंदर छुपा के रखे थे। तो इस तरह के गुरु रिम्पोचे जी का छेचू जो है बहुत ही गुरु रिम्पोचे से संबंधित है और बहुत ही जिला वाला है। इसलिए छेचू के दिन निस्संदेह श्रद्धा, आस्था और भक्ति के साथ जो है गुरु मंत्र का जप करना चाहिए, लम्बे नलजोर करना चाहिए और गुरु का जो है क्या कहते हैं, साधना करना चाहिए। तो इसीलिए मंदिरों में छेचू के दिन जो है छेचू करते हैं। आजकल छेचू को ये एक मेला जैसा बन के रहता है, वहाँ पर नाच गान जैसा होता है, फिर शराब पीते हैं। छेचू का मतलब है उत्सव कर्मकांड जितना ही सीमित रखते हैं, ऐसा नहीं है। छेचू के दिन तो पूरा शुद्ध भाव से, पूरा पवित्र भाव से, सहज भाव से क्याब्दो सेमके संगे छोदम सोजी छोनम संचु बर्दो धने चेतगी टोला भेंचर संजे डोबराश क्याब्दो करके, फिर उसके बाद लामा हिदाम खंडो चुचुंग सुमा के प्रति क्याब्दो करके, फिर झंचु का सेम लोक कल्याण के लिए बोधिचित का उत्पाद करके झंचुक सेम को ले करके समझें थमजे देवातन देवी जोतन तुंगल में देवातन मिडल वाला जुर्जित करके, ऐसा करके फिर उसके बाद साधना में हूँ उज्जैन पेमा की श्रुतों बोला। यह 7 लाइन का सितुन सोल्टम, ये भी तेरमा ही है। इसका 3 बार क्या कहते हैं अनुसरण प्रार्थना कर करके, जैसा कि साक्षात गुरु जो है समक्ष अपने सामने जो है खाली आकाश में झील का एक आवास करके, झील को ला करके उसको विजुअलाइजेशन कहते हैं, मन में आभासित करना चाहिए। फिर मैं तो पेमा, फिर उसके ऊपर गुरु मुझे साक्षात बैठे हैं, चाहे थंगा हो या ना हो, मूर्ति हो या इस तरह से करके जैसे गुरु समक्ष बैठे हैं, खुद वहाँ बैठ करके ध्यान भावना करके सिद्धू सौदन पर के उमा हूँ वज्र गुरु पद्मा स्थिति हूँ बोल कहते हैं, हे गुरु पद्मा स्थिति आप मुझे अधिष्ठित करें, ज्ञान दीजिए, मेरे मन की विकारें हटे, मैं भी कोशिश करूँगा ज्ञान पूजा पाठ जो भी प्रार्थना करूँ उस समय जितना भी विघ्न बाधाएं होते हैं सब हट करके, जैसे आपने लोक कल्याण के लिए पूरा अपना जो है जीवन समर्पित करके, बुद्ध है ना स्वयं, करके लोगों का कल्याण कर रहे हैं, उस तरह से मेरे अंदर भी परोपकार की भावना हर के मन से विकार हट करके शुद्ध भाव से पूरा समझेगा टेम्बर रिम्पोचे लोक कल्याण हेतु ऐसा फैले समझ के गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। जब गुरु पद्मा संभव जी तिब्बत से वापस आ रहे थे तो उस समय महाराज ठिसुंग देवसेन, धर्मराज ठिसुंग देवसेन और उनके पुत्र मुदिक चंपो और वहाँ जितना भी लोग थे सब दुखे हुए थे। गुरु का प्रस्थान होने जा रहा है और गुरु जाने वाले हैं, तो सब आंखों में आंसू लिए हुए एक काले घोड़े का बंदोबस्त किया गया, उस पर सोने का लगाम लगा कर उस पर गुरु जी चढ़ करके क्या कहें समय के आगे जुरखर तोरण नाम का एक गेट होता था ना, 4 एक गेट से बाहर निकल के बाहर गए थे। तो सब लोगों ने मंडल अर्पित करते हैं, सोने निर्मित मंडल अर्पित करके गुरु को साष्टांग प्रार्थना करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि बौद्ध देश में शके मुनि बुद्ध का तो साक्षात आगमन नहीं हुआ, उनके ही ज्ञान के स्वरूप आप तिब्बत में आकर के आप हमारे लिए बुद्ध ही हैं। दिसुम संगे गुरु रिम्पोचे मैदुप कुंदा देवा छिंदेश पर्जे कुंसे ददटोबस सोवंदेश जिंजेलो तो सचिना समय वर्षी शिवादा संभालूं जीडुबरा जिंजेलो, इस तरह से प्रार्थना करते हैं। तो आप यहाँ से जाएंगे तो हम क्या करें, कुछ ऐसा मंत्र दीजिए ताकि हम आपको याद कर सकें, आपका अधिष्ठान जिल्लभ जो है हमेशा हमारे साथ बने रहें बोल के इस तरह से प्रार्थना करते हैं। फिर खंडो ईशित्सोजल गुरु के ढाकिनी जो तिब्बत के थे वो स्वयं खुद ढाकिनी थे, खंडो माँ थे, उन्होंने गुरु से प्रार्थना करके कहा कि इनके लिए कुछ ऐसा चीज़ दीजिए जिससे ये महसूस ना कर सकें कि आप यहाँ पर नहीं हैं, हमेशा ये ऐसा
महसूस करें कि आपकी उपस्थिति बोध देश में हमेशा बरकरार है। तो उस समय गुरु कहते हैं कि गुरु योग का साधना करना चाहिए, वज्र गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। इसलिए वज्र गुरु मंत्र में बहुत शक्ति है, बहुत जिल्लभ है, बहुत ही जिल्लभ वाला है, लेकिन श्रद्धा और आस्था होना चाहिए, लोक कल्याण की भावना होना चाहिए, मन के अंदर विकार नहीं होना चाहिए। जब मंत्र को जप करते हैं तब जाके मन त्रा हो जाता है, तब जाके मन की रक्षा हो जाती है। मनस्त्रायते इति मंत्रः, मन का जो रक्षा होता है, उस तरह का वाणी जो होता है सिद्ध पुरुषों का, उसको मंत्र कहा जाता है। कहते हैं गुरु उस समय महाराज और राजकुमार मुदित चिंपो और खंडो ईश्वर सूचक के साथ जितने भी प्रजागण थे उनसे गुरु कहते हैं कि छियंग मिदो लमे नलजुर्गम, छियंग डोंगमे, मिदो मतलब बिना संदेह किए, छियंग डोंगमे लमे नलजुर्गम, निंपो गुरु पद्मसिद्धि डोंग बोलते हैं। बिना संदेह किए, बिना शक किए जो है गुरु का योग करो, गुरु योग की साधना करो और वज्र गुरु मंत्र का जप करो शुद्ध मन से, पवित्र मन से, बिल्कुल निर्विकार मन से गुरु का जप करे तो गुरु का आशीर्वाद हमेशा साथ हो। चाहे मैं आप लोग के समय फिजिकल रूप से, काय की दृष्टि से उपस्थित हो या ना उपस्थित हो, तो मैं हमेशा आपके लिए उपस्थित हूँ। खासकर यारवों के सेजु जब आता है, जब प्रथम बार सूर्य की किरण पड़ जाता है, उस किरण के साथ मैं वहीं पहुंच जाता हूँ जो मुझे याद किया हो जाता है। यानी सुजुन निजर छरते धांगला चित्ती जौन। तो इस तरह से गुरु मंत्र का जो है जप करना चाहिए। ये वज्रयान जो है ना, ये बहुत कठिन विषय है, इसलिए वज्रयान के बारे में बोलते समय थोड़ा झिझक जैसा होता है, क्योंकि यहाँ गुरु ही सब कुछ होता है। मैंने बताया ना, गुरु बुद्धा, गुरु धर्मा, गुरु संघ तथैव च गुरु साक्षात श्री वज्रधारा तस्मै श्री गुरुवे नमः। लामा संजय लामा चे तेजी लामा के दिन ते कुंजी जे बोल लामा ही बलदे लामा दुर्जे छंग। इस तरह से गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। छेचू इसलिए महत्व है क्योंकि इस समय गुरु साक्षात पदार्थ हैं। सिर्फ हमको पूरा घर गृहस्थी का काम सब छोड़ करके, अब गृहस्थ भी होता है, आप भिक्षु हो या सिद्ध पुरुष हो, संपा जमलिंग करना हो तो बात ही नहीं है, उनका काम ही है। तो पूरा निर्विकार भाव से, निर्लिप्त होकर के, निर्लम्ब होकर के, पूरा वर्तमान में चित्त को शिथिल करके, उस तरह के आस्था जो अकृत्रिम है, माचो पे नंदो, माचो पा मतलब बिना बनावट के, सिमनी माचो नंदो लुपरा शो बोलते हैं ना। ये तिलोपा जी ने नारूपा जी को महामुद्रा गंगा माँ में कहा गया है, सिमनी माचो नंदो लुपरा शो। लुपा चिंपा ह्लेला ढोलवा थेचम में बोलते, ज़्यादा ही टाइट हो जाएगा तो फिर आपका मन विचलित हो जाएगा, पूरा कल्पना आ जाए। जब आप बहुत टाइट में होता है तो थोड़ा ढीला छोड़ो, ज़्यादा ही ढीला होता है थोड़ा टाइट करके बीच में बैठो ना, मन जो है पूरा शुद्ध हो जाता है, सहज होता है, पवित्र होता है। उस बीच में गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। गुरु मंत्र क्या, बुद्ध को याद करना चाहिए, धर्म का अनुसरण करना चाहिए, संघ की पूजा करना चाहिए। माने क्यब्दो छा छुमे मरमे कोरा जो है इस तरह की चित्त के साथ होना चाहिए। कोंचुक सुमला धक्पा लामा हिदम खंडो, बुद्ध धर्म संघ त्रिरतन और त्रिमूल गुरुदेवा डाकिनी के प्रति श्रद्धा आस्था होना चाहिए। देपा चुमा माइपा शुद्ध और पवित्र आस्था और भक्ति होनी चाहिए, तब जाके झिलप का वहाँ प्रावधान होता है। फिर उस तरह से चंचु का सम होना चाहिए, सब प्राणी सुखी हो, कोई दुखी ना हो, इस तरह के विचार से मन प्रफुल्लित होना चाहिए और अपने मन को समता के भाव में रख सके ध्यान साधना करना चाहिए। चाहे मंत्र का जप हो, पूजा हो, विधि हो। मेडिटेशन में तो कोई किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, खुद अपने चित्त को परिशुद्ध करके सहज भाव में बैठना सीख गया तो वही गुरु प्रसाद है, वही सब कुछ है। फिर तो बहुत गंभीर विषय है, उसको बिना पूर्व संस्कार से कोई नहीं समझा जा सकता है। और कोई बिरले ही होते हैं जो सूक्ष्म दृष्टि से धर्म को समझे। तो इसलिए मूर्ति पूजा भी होता है, परंपराएं भी होती है, कर्मकांड भी होती है, छक्षम में मर्म कोरा भी होता है। सबका अपना अपना एक महत्व है। स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म, जब पूर्ण रूप से सूक्ष्मता में आएगा तो फिर तो आप विमुक्त हो गए ना,
फिर दूसरी चीज़ें, लेकिन सबके अंदर वो क्षमता नहीं है। इसलिए इस तरह की कालयुग जैसे में आज इस तरह से पेंडेमिक वैश्विक महामारी के दौरान जो है गुरु पूजा से बढ़कर क्या हो सकता है। शुद्ध मन से पवित्र है गुरु हम सब की रक्षा कर, क्योंकि खासकर गुरु मुझे निंगमेंग अब्दुल में अगर कोई हेल्प करने की क्षमता रखने वाला गुरु हो, कोई बुद्ध हो, तो वो गुरु आचार्य पद्म संभव जी हैं, है ना। तो कलयुग में मंत्र जप का बहुत महत्व होता है। गुरु मुझे का जप करते हुए सब लोगों की कल्याण होती है। बाह्य विघ्न रुकावट, आंतरिक और गुह्य रूप से जो भी विघ्न बाधाएं गेट परिचित सब है, सब खत्म हो जाओ कह करके उस तरह से गुरु मंत्र का जप करना चाहिए, गुरु योग करना चाहिए, बुल करना चाहिए, छोगा छलें का नमलेन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, मने करना चाहिए, जो भी करना चाहिए इस भाव से करे तो निश्चित रूप से इसका फल मिलेगा, देवू मिलेगा, इसका कोई दो राय नहीं है। तो कहने को बहुत है, कैसे कह सकता है। एक सागर की भांति गुरु प्रसाद से मैं छोटा सा अमृत का बूंद निकल के आप लोगों को पिलाने की कोशिश कर रहा था। मेरे बंधुओं जो लाहौर के लोग जो हमेशा हमसे प्रश्न पूछते रहते हैं, आपके साथ जितने भी जिज्ञासु हैं इसको सुनेंगे तो निश्चित ही इससे आपको फायदा हुआ। संजय कुसुम ने बेचिला दक्षिणे में जर्द केंद्र में सिद्ध बेचिला जी चित्रा हुआ मोलम दो पराशो धागी थी सुम गेवा दिदागी देता दिवा माली सेजने तबरा गेवी शेची जेसुम ने सुलने थुसम गुम्बा थरचिंशो देने सुंदी चेदांग चेवारो थाए डोआ कुंजी गुंदांग चप लमदन गेवी शेसु ताजुरने माली नमदोल छोला गोबराशो सर्वमंगलाम। धन्यवाद। 자그라 벤침볼라 가딘제 페마중네 골라다 다달로는 스메 카논세 고제는 뭐 치다시쇼